आदाब, नमस्ते, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर ऑफ लाइफ और अपने चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। कैसी रही आपकी न्यू ईयर ईव? आई होप इट वेंट वेल। अब जैसे कि हम 2022 में प्रवेश कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है जो कि हमने पिछले साल में रेजोल्यूशंस बनाए थे। किसी ने बनाया होगा वेट कम करना है, किसी ने कि मुझे ये टारगेट पूरा करना है, किसी को शादी करनी होगी, किसी को कोई टारगेट अचीव करना होगा। तो सो मैनी थिंग्स आर देयर, है ना। पर्सन टू पर्सन होते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो इनको है कि मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊँ और इतने परसेंट मार्क्स लिए थे, अब उससे ज़्यादा लेने हैं। तो इस तरह से पर्सन टू पर्सन, एज टू एज, ये आपके टारगेट्स वेरी करते हैं। तो बात जब आती है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की, बनाते तो बहुत है पर हमेशा फ्लॉप भी हो जाते हैं फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे बात करती हूँ, मेरा जो रेजोल्यूशन है वो इतने सालों से एक ही रहा है और कभी चेंज भी नहीं हुआ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे अपने सब एनिमीज़ को किल कर देना है। अब इसका मैं मतलब समझाती हूँ। किल करने का मतलब है कि उनको प्यार से, ठीक है, उनको हक दे के, उनको प्यार करके, उनको वापस दोस्त बना लेना है और दुश्मनी ख़त्म हो जाए। समझ गए? मतलब कोई भी दुश्मनी का मतलब ये नहीं होता कि हमें एक दूसरे को सिर ही फाड़ने हैं या कोई लड़ाई झगड़ा ही करना है। दुश्मनी का इस तरह भी हो सकती है कि कई बार कोल्ड वॉर्स होती हैं, आप बिना ही बात के ईगोइस्टिक होके, ईगो आपके बीच में आ जाती है तो आप बात करना एक दूसरे से बंद कर देते हैं। तो इस तरह के भी कोल्ड वॉर्स होते हैं। इस तरह से भी आपके कई बार रिलेशंस, फ्रेंडशिप्स, रिलेटिव्स में कह लो कि ये चीज़ें ना जिसको कहते हैं कि धीरे धीरे आपका रिलेशन ख़राब कर देती हैं। तो अगर हम इस तरह का बनाते हैं रेजोल्यूशन की मैंने सब दुश्मन किल कर देने हैं, किल इन द सेंस उनको प्यार से एक हक देकर अपना बना लेना है, फिर आपका कोई दुश्मन भी नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस पर मैं सोच रही थी कि आज 1 जनवरी है 2022 की, कि मैं न्यू क्या करूं, क्या करूं। क्या होता है कि हम बाहर जाते हैं, यहाँ चैरिटी कर लो, वहाँ कर लो, तो फिर मुझे याद आया कि चैरिटी बिगिंस एट होम। मेरे जो हाउस कैप्टन हैं विनोद, मैंने आगे भी उनके ऊपर वीडियोस एक दो बनाई हैं। तो वो जब सारा साल हमारी इतनी सेवा करते हैं ना, इतना हमें मनपसंद खाना, मेरे घर का साफ़ सफाई सब कुछ, तो देखो कभी मेरा भी फ़र्ज़ बनता है अगर मैं बाहर भी जाकर बच्चों के साथ चैरिटी करूँ या है ना उनका ध्यान रखती हूँ, तो वाई नॉट मी। मतलब ये जो मेरे घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, ये विनोद के हैं बच्चे और उसके रिलेटिव्स के बच्चे हैं। तो आज मैंने प्लान किया क्यों ना जो नए साल की स्टार्ट है, ये जो छोटे बच्चे, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये भगवान का रूप होते हैं, तो इनको ही कहीं ले जाकर, मैंने गुरुद्वारे माथा टेकने जाना था तो मैंने कहा चलो बच्चों आप भी साथ चलो। एक तो भगवान का आशीर्वाद लेके आते हैं, एक आपकी लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी, फिर आपको कुछ खिलाते पिलाते हैं। तो इस तरह से मतलब मुझे लगा कि ये एक डिफरेंट है। मैंने वो चुना जो मुझे दिल की शांति दे, दिल का सुकून दे। क्योंकि कहते हैं कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं नेवर एंड्स, वो एंड कहाँ होती हैं? दे लीड्स टू डिप्रेशन। ठीक है? तो एक्सपेक्टेशन को हमें बिल्कुल ख़त्म करके लाइफ में जो भी है, जहाँ भी भगवान ने हमें रखा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और खुशियाँ बांटें। फ्रेंड्स, आई एम वेरी सेल्फिश। मुझे इस चीज़ का पता है कि जो चीज़ एक बार यूनिवर्स में चली जाती है, मतलब आपने कुछ भी मांगा तो वो आपको एबंडेंस में वापस आएगी। नाउ इट्स अप टू यू कि आपने वो वाइब जो भेजी है वो नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी, वो ब्लेसिंग थी, किसी का भला चाहा तो वो भी आपका भला होके 10 बार वापस आएगा। अगर आप किसी का नेगेटिव, किसी का एंटी थॉट रखते हैं तो वो भी आपको वैसे ही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो लाइफ में एक्सेप्टेंस मस्ट है और एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वही 4-5 चीज़ें हैं जो बार बार मैं ये फ्रेंड्स आपको अपने और भी वीडियोस में बताती हूँ, क्योंकि लाइफ इसी पे ही टिकी हुई है। इन 2-3 चीज़ों का फ्रेंड्स हमें पता लग जाए तो सारा सार लाइफ का इसी में है। तो चलो आज का ये है कि ये सब बच्चों के साथ मैं जा रही हूँ गुरुद्वारे, वहाँ इनको माथा भी टिका के लाती हूँ और फिर हम खाएँ पिएँगे, ऐश करेंगे। तो इसमें मुझे ये खुशी है कि मेरे मेरे दिल को सुकून मिल रहा है फ्रेंड्स, मेरे दिल को खुशी मिल रही है। ठीक है? इनको तो पता नहीं मेरे साथ जाके कितनी खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मस्त खड़े हैं एकदम, देखो हाथ जोड़ के, पूरे गुरुद्वारे वाले ही उसमें आ गए कि हमने गुरुद्वारे मत्था टेकने जाना है। तो फ्रेंड्स, बस मेरे हिसाब से खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं। तो आप जितना हो सके, एक होता है कि फाइनेंशियल चैरिटी, एक होता है इमोशनल एंड मेंटल चैरिटी। ठीक है? आप इनके मोराल्स अप करो, इन बच्चों को वो चीज़ें समझाएं जो कि किसी स्कूल में समझाई नहीं जाती। एक पढ़ाई ABC 1 2 3 मैथ्स, इंग्लिश, ये सब तो किताबों में भी मिल जाएगा, पर मैं ऐसी पढ़ाई ये छोटे बच्चों को देना चाहती हूँ जो कि किसी किताब में, किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं जाती है। वो है कि इनको लाइफ के मैंने कैप्टन बनाना है,
इनको मैंने लाइफ के योद्धा बनाना है। वो चीज़ें जो कि, क्योंकि लाइफ आपको पता है फ्रेंड्स कि वो पहले इम्तिहान लेती है, बाद में आपको सबक सिखाती है। आम किताबें तो हम सारा साल पढ़ाई करते हैं, फिर हमारा एग्ज़ाम होता है, पर लाइफ में कुछ उल्टा होता है। तो इनके कंधे, जो छोटे छोटे कंधे हैं, इनको मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। ये देखो कितनी प्यारी गुड़िया है, इनके कंधों को मजबूत करना है, इनको वो वाली अकल देनी है जो किसी किताबों में मिलती नहीं है। सो बस ये छोटे से मैसेज के साथ ही मैं एक बार आपसे विदा लेती हूँ। फिर मैं पिक्स और वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो वेरी मच।